हाय गाइस। आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं लाभ और हानि का पार्ट 11 लेकर आ चुका हूँ, जिसमें टाइप 14 आप लोगों के सामने करवाऊँगा। तो जितने हमारे प्यारे भाई बहन हैं उन सभी का MSR क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको क्या समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ जाए क्वेश्चन तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे तरीके से बतलाने का कोशिश करूँगा। तो चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। चीनी के भाव, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25% की वृद्धि हो रही है, तो इसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100, 25 से कम में 25, 25 चौके 100 हो गया आपका 1/4। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। जब 1/4 हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे एक तरफ ओल्ड, एक तरफ लिखेंगे न्यू। साइड में लिखेंगे रेट, दूसरे उसी के रेट के नीचे लिखेंगे क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड में आप लोग ये जो है 1/4 आया है, जो नीचे है ये पुराना भाव है। वृद्धि हो रहा है कितने का? 1 का। तो 4 में जब हम 1 जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 5। ये नया भाव हो जाएगा। तो वैसे ही ध्यान देना है आप लोगों को। तो पुराना भाव क्या है? 4। 1 का वृद्धि हुआ, कितना हो गया? 5। जब हम लोग इसको रेट है, तो ये जब क्वांटिटी में आएगा, मात्रा में आएगा, तो ये क्या होगा? आपका अपोजिट हो जाता है ये। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये वाला आ गया यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आ गया, 4 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो अंतर जो है आपका वो है 1 का। कितने का है? 1 का है। और क्वेश्चन में कितने का अंतर दिया हुआ है? क्वेश्चन में देखेंगे कितने का अंतर दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितने का अंतर दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 केजी चीनी कम खरीदता। कितना? 10 केजी चीनी कम खरीदता। तो अंतर कितने का है? 10 का है। देखते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे 10 केजी। तो हमको क्या मालूम करना है? ध्यान में रखिएगा, मालूम क्या करना है हमको? तो मालूम करना है हमको क्या? चीनी का वास्तविक मूल्य, मतलब पुराना मूल्य। उसके लिए कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए आप लोग।
तो यहाँ पे पुराना मूल्य के नीचे क्या है, 5 है। ये ओल्ड है ना, ये आपका क्या है, ओल्ड है ना। इसी के नीचे क्या है क्वांटिटी में, तो 5 है, तो लिखेंगे 5। कितना हो जाएगा आपका, 10 गुणे 5 kg। अब ये क्या होगा आपका, 10 पचे 50, 10 पचे 50 हो गया। अब ये जो 50 kg आया है ना, ये 50 kg आपका किसके बराबर है, तो 400 रुपये के बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग 50 kg बराबर 400 दिया था आपका, ये यहाँ पे दिया है 400। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1 kg बराबर, ये क्या है 400 रुपया है ना, 1 kg बराबर 400 बटे में 50। ये क्या हो गया आपका, 0 से 0 कट गया, 5 वाटे 40 हो गया, मतलब कितना हो गया, 8 रुपये। तो पुराना भाव, वास्तविक मूल्य जो था, पुराना भाव जो था वो क्या था, 1 kg का दाम कितना था, 8 रुपये। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिसमें 400 रुपये में 10 kg कम चावल मिलता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। इसमें नया भाव ज्ञात करना है, करना कुछ नहीं है, सेम वैसे ही है, बढ़ा है, वृद्धि हुआ है, मतलब ये आपका हो गया 25%, मतलब क्या हो गया 25 बटे में 100, कितना हो जाएगा आपका, 25 से कम है 25, 25 चौके 100 हो गया आपका 1 बटे में 4। लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड न्यू, यहाँ पे लिखेंगे रेट, रेट नीचे लिखेंगे क्वांटिटी, तो क्या हुआ है 4 है, पुराना भाव 4 है, 1 का वृद्धि हुआ 5 हो गया। इसका ठीक इसमें आपका अपोजिट हो जाता है क्वांटिटी में, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर 1 है। ये जो 1 निकला है ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 10 kg का। किसके बराबर है, 10 kg कम मिल रहा है ना, इसके बराबर है। तो लिखेंगे 10 kg। अब ये क्या होगा आपका,
तो हमको क्या निकालना है इसमें, नया भाव। नया भाव निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नया भाव के लिए ये हो गया आपका, तो 1 बराबर 10, तो 4 बराबर 10 गुणे 4, कितना हो गया 40। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन के अनुसार ये जो 40 है ना, ये आपका 40 केजी मिलता है 400 में। तो लिखेंगे 40 केजी बराबर 400 रुपये। 1 केजी बराबर 400 बटे में 40 रुपये। ये कटा देंगे, कितने बार में गया, 10 बार में, कितना हो गया आपका 10 रुपये। तो जो नया भाव है वो क्या है आपका, जो नया भाव है वो क्या है, 1 केजी का दाम कितना है, तो 10 रुपये है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 में 2 किग्रा कम मैदा मिलता है। तो मैदा का पुराना भाव क्या है, कितना महंगा, कितना 10% महंगा, मतलब 10% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ मैदा में। लिखेंगे क्वेश्चन में 10 वृद्धि हुआ है, प्लस लगाएंगे, 10% बराबर 10 बटे में 100। अब ये क्या होगा आपका, 10 एकम में 10, 10 दहा में 100, हो गया आपका 1 बटे में 10। लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड न्यू, ये क्या होगा आपका, रेट, नीचे क्या हो गया आपका, क्वांटिटी। तो कितना था, 10 है, वृद्धि हुआ 1 का तो हो गया 11। ये अपोजिट होगा, क्वांटिटी में, तो ओल्ड में हो जाएगा 11 और न्यू में हो जाएगा 10। इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका 1 का है, और 1 किसके बराबर है, 2 किग्रा का, 2 केजी कम मैदा मिलता है। तो लिखेंगे 2 केजी। हम जानते हैं कि 1 बराबर 2 केजी, क्या निकालना है हमको, पुराना भाव। पुराना भाव क्या है आपका, तो पुराना भाव है आपका 11, क्वांटिटी 11 है, मतलब क्वांटिटी को ही हिसाब से क्वांटिटी को तुलना करेंगे ना, तो कितना है 11 है, 11 से 2 का तुलना करेंगे। अब 11 से 2 में वो करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 11 11, तो 2 गुणे 11 केजी
हो गया आपका 22 kg। अब इसको जो है ये 22 kg किसके बराबर है, तो 440 रुपये। मतलब 22 kg जब खरीदने जाते हैं तो 440 रुपये लगता है। तो लिख देंगे 22 kg क्वेश्चन के अनुसार है ये 22 kg बराबर 22 kg बराबर 440 रुपये। 1 kg बराबर 1 kg बराबर 440/22। 22 दूना के 44, कितना हो गया आपका 20 रुपये। यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों का ये कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सामान की कीमत में 20% कमी है। कितना है, 20% की कमी है। लिखेंगे 20% मतलब 20/100 कमी है तो माइनस से प्रदर्शित कर दिए। 20 एकड़ में 20, 20 पाँचे 100, 1/5। ये क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड न्यू रेट क्वांटिटी तो ओल्ड क्या था, रेट क्या था, 5 रुपया। पहले 5 रुपया था, पहले जो था आपका 5 रुपया था और 1 रुपया की कमी हो गई तो कितना हो गया, 4 हो गया। जो सामान पहले 5 रुपये का मिलता था, 1 रुपये की कमी हो गई तो कितना अब 4 में मिलने लगा। लेकिन क्वांटिटी में क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अंतर डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो 1 किसके बराबर है, तो 6 kg के बराबर है। लिखेंगे 6 kg। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 kg अरे 1 क्वांटिटी बराबर 6 kg। तो हमको क्या निकालना है, सामान का नया भाव। नया भाव निकाल, नया भाव क्या है आपका, ये है। तो 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 6 गुणे 5 kg कितना हो गया, 30 kg। ये जो 30 kg आया ना, ये 30 kg कितने मिल रहा है, 240 रुपये मिल रहा है। कितने मिल रहा है, 240 रुपये में। लिखेंगे यहाँ पे
30 kg बराबर 240 रुपये। 1 kg बराबर 240 बटे में 30 रुपये। 3 8 24। कितना निकल गया? 8 रुपये। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 1 kg का दाम कितना है? 8 रुपये। ये नया भाव है। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 20 रुपये सस्ती, 20 करें एक वस्तु 20% सस्ती हो जा रही है। सस्ती मतलब कमी हो गया। बीस बटे में 100। 20 एकम में 20, 20 पाँचे 100। 1 बटे में 5। यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, यहाँ पे रेट हो जाएगा। यहाँ पे QUANTATY क्वांटिटी हो गया। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे ओल्ड रेट कितना है आपका? 5 है। और 1 का कमी हो तो कितना हो जाएगा? 4 न्यू वाले में। इसका ठीक अपोजिट आ जाएंगे। अपोजिट है तो क्वांटिटी में आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ओल्ड में 4 हो जाएगा, न्यू में 5 हो जाएगा क्वांटिटी में। इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका 1 का है। कितने के बराबर है? तो ये जो है आपका 5 kg अधिक मिलता है। क्या निकालना है हमको कि पहले किस दर से मिलता था? पहले मतलब पुराना कौन सा है आपका? तो पुराना आपका जो है वो है आपका 4। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 4 kg हो गया। 20 kg। ये 20 kg मिलता है आपका 500 रुपये में। कितने में? 500 रुपये में। तो अब ये क्या होगा? तो 20 kg बराबर 500 रुपये। 1 kg बराबर 500 बटे में 20 रुपये। ये कटाएंगे तो कितना होगा? 0 से 0 कट गया। ये आपका कटेगा तो हो गया 25। तो कितना हो गया? 25 रुपये हो गया। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चीनी की कीमत में 10% की कमी, दस बटे में 100, मतलब 1/10। ये हो गया आपका ओल्ड, ये हो गया न्यू, यहाँ पर रेट हो गया। अब हो गया ये। ओल्ड रेट कितना है? 10 है, एक की कमी हो गई, हो गया 9। क्वांटिटी में अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है इसका। नया वाला पुराना, पुराना वाला नया हो जाता है। यहाँ पे हो गया 9, ये हो गया 10। इन दोनों का डिफरेंस क्या है आपका? 1 का है। और 1 किसके बराबर है? तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। 1 केजी चीनी के बराबर है। एक किलो चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। अब ये क्या होगा? तो हमको क्या बताना है? चीनी का मूल कीमत, मूल मतलब पहले वाला कीमत, पहले वाला कीमत क्या है आपका? निकालने के लिए क्वांटिटी से तुलना करेंगे, तो पुराने वाले में 9 है, कर देंगे। ये क्या हो गया? 1 बराबर 1, तो 9 बराबर 9 केजी। जो 9 केजी आया है किसके बराबर है? ये 9 केजी जो है किसके बराबर है ये? तो 9 केजी ये आपका 270 के बराबर है। मतलब 9 केजी मिलता है 270 रुपये में। अब ये क्या होगा? 1 केजी बराबर 270 बटे में 9, 9 3 27, मतलब कितना निकल गया आपका? 30 रुपये। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी होने पर, कितने? 20% की कमी लिख देंगे। बीस बटे में 100, 20 से कम है 20, 20 पचे 100, 1 बटे में 5। यहाँ पे हो गया ओल्ड, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे हो गया आपका ऐसा कि रेट, यहाँ पे क्वांटिटी। पहले 5 था, 1 की कमी हुआ,
5 था, 1 की कमी हुआ, कितना हो गया 4। इसका ठीक न्यू वाला पुराना होता है, पुराना वाला न्यू हो जाता है क्वांटिटी में। ये हो गया 4, ये हो गया 5। इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका कितना है, 1 है। और 1 किसके बराबर है, 10 से ज़्यादा। लिखें 10 सेब। अब ये क्या होगा आपका, एक बराबर 10 सेब। हमको क्या निकालना है कि तदनुसार सेब कम की गई कीमत कब कीमत हुआ, तो न्यू वाले में हुआ है। तो मतलब न्यू वाले के सामने क्या है क्वांटिटी में, तो 4 है। तो इसको हम लोग, अरे 5 है, इस कम कब हुआ है, न्यू में कम हुआ ना, पहले 5 तब 4 हो गया। तो इसके सामने क्वांटिटी में क्या है, 5 है, तो 5 से तुलना कर देंगे, क्वांटिटी से कर देंगे। तो क्या होगा, 5 बराबर, यहाँ पे 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 10 गुणे 5 सेब। ये कितना हो गया आपका 50। तो ये जो 50 सेब आया है किसके बराबर, 54 रुपये के, लिख देंगे। 50 सेब बराबर 54 रुपये। एक सेब बराबर 54/50 रुपये। हमको कितना निकालना है, तो प्रति दर्जन निकालना है। हम लोग 1 दर्जन बोलें चाहे 12 सेब बोलें, तो 12 सेब बराबर 54/50 गुणे 12 रुपये। ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका कटाएंगे इसको तो 25, ये हो गया 2 से कटाए 25 हो गया, ये आपका 27 हो गया, 27 हो गया। जब हम इसके बाद जब 27 में 12 का गुणा करेंगे, बटे में क्या है 25 है, तो ये हो जाएगा आपका 324। 24/25, जब 324 में 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12.96 रुपीज़। मतलब आपका 12 सेब का दाम 12.96 हो जाएगा। हम 1 दर्जन बराबर बोलें या फिर 12 सेब बराबर बोलें, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु में 20% 21% की कमी करने पर 21% की कमी हो रहा है, मतलब 21/100 लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड न्यू रेट क्वांटिटी भाव क्या था? 100 रुपया था। 21 रुपया का कमी हुआ तो 100 में से 21 जाए 79, और ये जब क्वांटिटी में आता है तो न्यू वाला पुराना हो जाएगा, पुराना वाला न्यू हो जाएगा, तो ये हो गया 79। यहाँ पे 100 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 21 का है। 21 के बराबर है तो 3 kg अधिक। अब हम लोग क्या करेंगे? 21 बराबर 3 kg, तो 1 बराबर 3/21 kg। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि वस्तु प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितनी हुई। कम की गई कीमत, कम कम कब हुआ है? न्यू वाले में हुआ है, तो न्यू वालों को निकालना है। तो क्वांटिटी क्या है? न्यू में 100 है, तो लिखेंगे 100, तो 3/21 गुणे 100 kg। अब ये क्या होगा आपका? हो जाएगा आपका 300/21 kg। अब ये किसके बराबर करना है? तो 100 के बराबर करना है, मतलब 300/21 kg मिलता है 100 रुपये में, तो लिखेंगे 300 300/21 kg बराबर 100 रुपीज़। 1 kg बराबर 100 गुणते, ये नीचे 21 से तो ऊपर इधर हो जाएगा, और जो ऊपर वो नीचे आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, और 3 7 21 हो गया। कितना हो गया आपका? 7 रुपीज़। यही आपका आंसर हो गया। 1 kg बराबर 7 रुपीज़। तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर समझ में आए क्वेश्चन तो मैं और अच्छे तरीके से आप लोग को बतलाने का कोशिश करूँगा, जितने हमारे प्यारे भाई बहन हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब वो है आपका लिखा हुआ है कि चीनी
चीनी के दाम में 25% कमी होने से अब 360 रुपये में एक व्यक्ति 7.1/2 केजी और अधिक चीनी खरीद सकता है। तो ज्ञात करो 1 केजी चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहाँ पे 25% की कमी हो रहा है। पच्चीस बटे में 100, 25 से कम है 25, 25 चौके 100, 1 बटे में 4, अब ये क्या होगा, लिखेंगे ओल्ड न्यू रेट क्वांटिटी। पहले क्या था, ये रेट में 4 था ओल्ड वाले में, 1 का कमी हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। जब क्वांटिटी में आएगा तो ठीक है, उल्टा हो जाता है, न्यू वाला पुराना, पुराना वाला न्यू हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 1 का है, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो 7.1/2 केजी और अधिक चीनी मिलता, मतलब हो गया आपका 7.1/2 केजी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 बराबर 7 दूना के 14, 1 15, 15 बटे में 2 केजी। हमको क्या निकालना है, तो 1 केजी चीनी का वास्तविक मूल्य निकालना है। 1 केजी चीनी का वास्तविक मूल्य निकालना है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं कि वास्तविक मूल्य निकालना है हमको, ये वास्तविक है, तो वास्तविक मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब पुराना, पुराना क्या है आपका, क्वांटिटी में 3 है, तो लिखेंगे 3 बराबर 15 बटे में 2 गुणे 3 केजी। ये कितना हो गया आपका 45 बटे में 2, उधर 45 केजी हो गया। अब ये जो निकला है आपका 5 बटे में 2 केजी, ये 5 बटे में 2 केजी कितने रुपए मिल रहा है, 360 रुपये मिल रहा है। तो लिखेंगे 5 बटे में 45 बटे में 2 केजी कितने में मिल रहा है, 360 रुपये में। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है 360, यहाँ पे 45 बटे में 2 केजी आया, तो हो गया आपका 1 केजी बराबर 360। अभी यहाँ पे क्या है, ये भागा में है तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे इसको, तो 9 × 5 = 45
न चौके 36, 5 आठे 40। अब ये क्या होगा, 8 गुणे 2 रुपये, कितना हो गया आपका 16 रुपये। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी की कीमत 10% हो जाने पर, थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे छूट गया है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो 10% है, इसमें लिखा हुआ है कि 10% कमी। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर या कमी हो जाने पर, चीनी की कीमत में 10% कमी हो जाने पर उपभोक्ता 270 रुपये में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। कमी की बात बोला है तो लिख देंगे यहाँ पे कि माइनस, कमी मतलब 10% हो गया, हो जाएगा अब हो जाएगा आपका 10/100, 10 एकम में 10, 10 दहा में 100, 1/10 लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड न्यू रेट क्वांटिटी। पहले 10 था, 1 का कमी हो गया, 9 हो गया। नीचे क्या है आपका न्यू वाला पुराना वाला न्यू हो जाएगा क्वांटिटी में। ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 1 हो गया। अब ये क्या होगा, एक जो एक दोनों का डिफरेंस 1 आया है, ये किसके बराबर है, 5 केजी ज़्यादा चीनी के बराबर। तो 5 केजी हम लोग क्या करेंगे अब कि कह रहा है कि तदनुसार चीनी का मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताना है। तो हम लोग चलते हैं, अब जो पुराना क्वांटिटी है उसका निकालेंगे, जो न्यू क्वांटिटी है उसका भी निकालेंगे। तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, तो पुराने वाले में कितना है 9, लिख देंगे 1 बराबर 5 केजी, इधर ओल्ड हो गया, इधर न्यू हो गया। 1 बराबर 5,
1 बराबर 5 kg। अब ये क्या कह रहा है, पुराने वाले में 9 है, न्यू वाले में 10 है, तो 9 kg, 9 बराबर तो 5, 5 गुणते 9 kg, ये हो गया आपका 45। इधर क्या हो गया आपका, न्यू वाले में कितना है, तो न्यू वाले में आपका, न्यू वाले में 10 है, तो 10 बराबर 5 गुणे 10 kg, कितना हो गया 50 kg। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि 50 kg, 45 जो आपका ओल्ड वाला है, 45 kg बराबर कितने के बराबर है, तो 270 के, 270 रुपया है 1 kg। अब इसको पहले हम लोग पैसा में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने देंगे। 1 kg बराबर 270 बटे में 45 रुपये। ये हो गया आपका 50 kg बराबर 270, 1 kg बराबर 270 बटे में 50 रुपये। अब हम लोग इसको पैसे में चेंज कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, 1 kg बराबर 270 गुणते 45 गुणे 100 पैसे। 1 kg बराबर 270 बटे में 50 गुणे 100 पैसे। निकाल लेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट जो है आपका निकलेगा 1 kg बराबर 270, क्या था आपका 270 बटे में 45 गुणते 100 पैसा था। नेक्स्ट तरफ था आपका 1 kg बराबर 270 बटे में 50 गुणे 100। कटाएंगे इसको, तो ये 9 5 45, 9 3 27, ये क्या हो गया 5 दूना के 10,
ये आपका 50 दूना के 100, ये कितना हो 30 दूना के 3 दूना के 6, मतलब 600 हो गया पैसे। 600 पैसे जो आपका हुआ है आपका ओल्ड है, और आपका न्यू वाले में कितना हो जाएगा, तो 27 दूना के 54 हो जाएगा आपका। 27 दूना के 54 मतलब 540 पैसे। और ये जो न्यू वाला जो 1 केजी का रेट है, जो पुराने वाले का 1 केजी का रेट है, और जो न्यू वाले का 1 केजी का रेट है, इन दोनों का अंतर कितना है, दोनों का डिफरेंस। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो है आपका 60 पैसे का। कितने का, तो 60 पैसे का। तो लिख देंगे 60 पैसे का डिफरेंस है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि चीनी की भाव 25% घट गया, अब 480 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलता है, तो चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे 25% घट गया, मतलब 25% को लिख सकते हैं हम लोग 25 बटे में 100, माइनस लगाएं इसलिए कि घटा हुआ है, कमी हुए, तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। 25 एकम में 25, 25 चौके 100 हो गया आपका 1 बटे में 4। लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे न्यू, यहाँ पे लिखेंगे रेट, यहाँ पे लिखेंगे आपका क्वांटिटी, तो ओल्ड में कितना है 4 है, 1 का कमी हुआ हो गया 3, न्यू वाला पुराना, पुराना वाला न्यू हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है, और ये किसके बराबर है, 10 केजी चीनी अधिक मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, निकालना क्या है, चीनी का नया भाव, पुराना भाव भी निकालना है, दोनों निकालना है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या लिखा है, चीनी के नया और पुराना दोनों भाव पूछा है, तो लिखेंगे हम लोग न्यू, न्यू एक तरफ ओल्ड, एक बराबर क्या था, 10 था, इसमें भी वैसे ही लिखेंगे। क्या कर लेंगे अब देखेंगे, हम लोग अच्छे समझेंगे।
न्यू वाले में 4 है क्वांटिटी, तो 4 कितना हो जाएगा, 10 गुणे 4 कितने का हो गया, ये आपका 40 केजी हो गया। पुराने वाले में आपका है क्वांटिटी 3 है, तो 3 तो 10 गुणे 3 केजी हो गया, आपका कितना हो गया, 30 केजी। अब ध्यान देना है कि जो आपका इधर 40 केजी निकला हुआ है, ये किसके बराबर है, तो आपका 480 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा, 1 केजी बराबर 480 बटे में 40 रुपये कट गया, 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, कितना हो गया आपका 12 आ गया। कितना निकल गया आपका, तो 12 निकल गया। वैसे ही इसको निकाल लेंगे, तीस केजी बराबर 480 रुपये, 1 केजी बराबर 480 बटे में 30, 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 3 एकम में 3, 3 छक्का 18, तो निकल गया आपका 16। तो आपका जो ओल्ड रेट था, जो पुराना रेट था, वो 1 केजी का 16 रुपये था, और न्यू वाले में कितना हो गया, 1 केजी का 12 रुपये हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी इजी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बतलाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।